नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं शहीद चौक लाइव। 24 तारीख से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही गरीब, असहाय और निर्धन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। जहां एक तरफ रोजगारें लगभग खत्म हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ रमजान के पाक महीने में राशनों की किल्लत, जो गरीब, असहाय और निर्धन लोग हैं उनके लिए ये समस्या बहुत विकराल रूप से सामने आई है। इसी समस्या से निपटने के लिए कटिहार के कुछ युवाओं ने एक सराहनीय पहल की है। देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल आने वाले रमजान के महीने की तैयारी में महीनों पहले हर साल मुस्लिम समाज के लोग लग जाते हैं, लेकिन इस साल लगभग 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन की वजह से गरीब, असहाय और निर्धन लोगों के सामने राशन ना खरीद पाने की असमर्थता साफ साफ देखी जा सकती है, जिसके पीछे एकमात्र वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को काम मिलना बंद हो गया है। ऐसे में रोज कमाने और रोज खाने वाले लोगों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। लोगों के इसी असुविधा और दर्द को महसूस करते हुए कटिहार के बाटा चौक के कुछ युवाओं ने एक छोटी सी पहल की है। सूखा राशनों के कुछ पैकेट वैसे जरूरतमंद लोगों के घर पहुंचाने की तैयारी की है जो आर्थिक संकट की वजह से आने वाले रमजान के महीने में राशनों की खरीदारी में असमर्थ हैं। एक राशन किट बनाए हैं जिसमें चना, चावल, आटा, दाल, चीनी, तेल, आलू, प्याज इस तरह से देने कि एक परिवार कम से कम इसमें 10-15 दिन खा ले। क्योंकि अभी लॉकडाउन है और लोग काम कर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास अभी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो इसके मद्देनज़र हम लोग इसका वितरण करेंगे ताकि इससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन मिले और कुछ हद तक मदद हो सके। देखते हुए जो अभी आज की स्थिति, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। तो अभी रमज़ान भी आने वाला है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो रमज़ान की खुशी नहीं मना सकते हैं, तो इसीलिए हम उनके लिए कुछ अपनी तरफ से जो भी होता है राशन का सामान वितरण कर रहे हैं ताकि वो लोग रमज़ान अच्छे से मना सकें और ये रमज़ान उनके लिए खुशहाली लाए। हालांकि ये प्रयास रमजान के महीने में रोजा रखने वालों की आबादी के सामने बेहद छोटी है, पर यह प्रयास इनके हौसले और इरादे को समझने के लिए काफी है कि कुछ युवा मिलकर अपने सामर्थ्य के मुताबिक रोजा रखने वाले कुछ लोगों को ही सही पर राहत तो पहुंचा रहे हैं। वाकई इन युवाओं की इस पहल ने लोगों को एक नई दिशा दी है। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर हर वैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करें जिन्हें इस वक्त आपके मदद की दरकार है। अगर इतने पर भी आपका दिल आपसे कुछ नहीं कहता तो एक बार सोचिएगा जरूर कि आखिर ऐसा क्यों है। शायद इन सवालों का जवाब आपको मिल जाए। विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज, कटिहार। रमजान का ये पाक महीना 30 दिनों तक चलता है, जिसमें लोग 30 दिनों तक रोजा रखते हैं। जरूरत है ऐसे ही युवाओं की तरह कुछ और लोग भी सामने आए जो गरीब, असहाय और निर्धन वैसे लोग जो रमजान के इस महीने में रोजा रखे हुए हैं उनको कुछ मदद पहुंचाएं। बढ़ते हैं आगे। कटिहार के डीएम कंवल तनुज ने वैसे 68,000 राशन कार्ड धारियों का आवेदन फिर से जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद जीविका दीदी ने गांव-गांव पहुंचकर इन राशन कार्ड, अस्वीकृत किए गए राशन कार्ड की जांच शुरू कर दी है। लेकिन जीविका दीदी वसूली दीदी की भूमिका में कई जगह सामने आई है। देखिए इस रिपोर्ट में। कटिहार के 68,000 अस्वीकृत राशन कार्ड की पुनः समीक्षा के आदेश के बाद इस काम में जीविका दीदी को लगाया गया है। दरअसल सरकार कोरोना काल के इस दौर में आसानी से लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए जीविका समूह के माध्यम से घर घर जाकर वैसे लोगों का नाम इकट्ठा कर रही हैं जो वाकई इसके हकदार हैं। लेकिन जीविका दीदी जन वितरण प्रणाली के कार्ड बनाने के नाम पर कई जगह वसूली दीदी की भूमिका में नजर आ रही हैं। कटिहार प्रखंड के चिलमारा गांव के वार्ड नंबर 14 में लोगों से जीविका दीदी कार्ड बनाने के नाम पर 50-50 रुपए वसूल कर रही हैं।
इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि वो कागजात से जुड़े खर्च के रुपए ले रही हैं, जबकि ऐसा कोई नियम और कायदा नहीं है। जीविका द्वारा राशन कार्ड के लिए नाम चला रहे हैं, पैसा भी लिया जा रहा है जी, फोटो कॉपी नहीं, फोटो निकालने के लिए। कितना पैसा करके बोला गया लेने के लिए? 50। कितना? 50। कौन बोला ये? मास्टर बुक कीपर। मास्टर बुक कीपर। अच्छा, कौन है वो? क्या नाम है? CLH का है। क्या नाम है उनका? मंजू। वही बोलिए 50 रुपया लेने के लिए। जो बाजी फोटो कॉपी निकालेंगे तो पैसा कोई भी लेंगे। वहीं स्थानीय डेहरिया पंचायत के मुखिया भी ग्रामीणों के बयान के आधार पर ऐसी शिकायत मिलने की बात कह रहे हैं। से हमको सूचना मिला कि मुखिया जी पैसा लिया जा रहा है, जीविका दीदी 50-50 रुपया करके पैसा ले रहा। तो हमने पंचायत पहुंचे 14 नंबर वार्ड में। 14 नंबर वार्ड में गए तो हम पता लगाए तो सही में पैसा ले रहा था। जब इस बारे में जिले के जिला परियोजना पदाधिकारी को उसकी सूचना मिली तो वो इसे सरासर गलत बताते हुए इस पर कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। इसके लिए हमने BPM से बात की है, प्रखंड परियोजना प्रबंधक हैं, और उनको आदेश दिया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें। त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जीविका में रखा जाएगा, या जीविका से संबद्ध कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई भी काम करता है पैसा लेने का, तो वो एकदम अक्षम्य अपराध है जीविका के लिए। बहरहाल कुछ लोगों की हरकत की वजह से पूरे सिस्टम को शर्मसार होना पड़ता है, लिहाजा जरूरत है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की जिनकी हरकतों की वजह से पूरे सिस्टम को शर्मसार होना पड़ता है। इमरान खान, टाइम्स न्यूज, कटिहार। कोरोना त्रासदी के इस समय में कई लोग सामने आए हैं जो जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर इंसानी सेवा में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जीविका दीदी के इस तस्वीर ने पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।